लड़की, ऐसे बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे साफ साफ बताओ ये सब कुछ क्या है? आंटी मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अकेले वहाँ गई थी, वो अचानक वहाँ आ गया और प्रेस से हमारी तस्वीरें खींच ली। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम उस आदमी को कैसे जानती हो? वो तुम्हारे करीब क्या कर रहा था? ये कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हें गले लगा रहा है? उमर के ही एक इवेंट पर मुलाकात हुई थी उससे, मैं तो उसे जानती भी नहीं। उमर की लड़ाई भी हो गई थी उससे वहाँ पर। तुम्हें आखिर उस आदमी से मिलने की क्या जरूरत थी जिससे उमर की लड़ाई हुई? क्या किया तुमने ये? अम्मी मैंने थोड़ी बुलाया था उस आदमी को वहाँ, मुझे क्या पता वो वहाँ क्यों आया हो। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? हाँ ठीक है, तुम उस आदमी से नहीं मिली थी, लेकिन फिर उस जगह पे क्या कर रही थी? क्या लेने गई थी तुर्कान? जानती हो ना कि तुम्हारे तलाक का मुकदमा अभी तक चल रहा है, शादी अभी तक कायम है तुम्हारी, तो इस सूरत में इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो आखिर? तुम तो मुझे बताकर गई थी कि तुम मीने के पास जा रही हो, तो वहाँ कैसे पहुँची तुम? हाँ कहा था मैंने, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं मीने से मिलने के लिए नहीं गई और अकेले बाहर चली गई। तुर्कान, मैं जानती हूँ तुम ऐसी जगहों के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या छुपा रही हो हमसे? सच सच बता दो। तुम्हें वहाँ मीने लेकर गई थी? सच सच बताओ, मीने लेकर गई थी? नहीं मैं अकेली गई थी वहाँ। खुदा के वास्ते मुझसे मजीद सवालात मत करे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें आप लोग, खुदा के वास्ते मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा दिल फट जाएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अम्मी अम्मी आप यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अम्मी मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अम्मी यकीन करें, मैं आपकी बेटी हूँ, कुछ गलत कर सकती हूँ क्या? मुझे ऐसे हकारत से मत देखिए, एक बार तो यकीन कर ले मेरा। यकीन कर लूं तुम्हारा? तुर्कान कैसे यकीन करूं मैं? उस आदमी के साथ तुम्हारी तस्वीर शाया हुई है, मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ? शर्म का मकाम है मेरे लिए। जलील कर दिया तुमने, जलील। पापा देख लेंगे तो क्या होगा सोचा? हाँ? क्या होगा उसका? मौत के मुंह से अभी अभी वापस आए वो। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ नसरीन, रुको नसरीन, अकेले तुम नहीं जा सकती। रुक जाओ नसरीन, तुम अकेले नहीं जा सकती, मैं भी आ रही हूँ। रुक जाओ नसरीन, खुदा के लिए रुको। या अल्लाह मैं क्या करूँ? तुर्कान, तुर्कान फिल्म में आ गई है। सादिक बाबा, तुर्कान फिल्म में आ गई है। सादिक बाबा, सादिक बाबा, तुर्कान फिल्म में आ गई है। कौन तुर्कान? कौन सी फिल्म? नहीं मसूद बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। किसी और को देखकर तुर्कान समझ तुर्कान जाओगे। है। सादिक साहब, सादिक बाबा, सादिक साहब, सादिक बाबा, तुर्कान फिल्म में आ गई है। क्या दर्द हो रहा है तुम्हें? सूज रहा है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो फिर आइए इस प्रेस रिलीज को फौरन तैयार कर लेते हैं और अपने वकील से मिलकर इसकी तरदीद कर देते हैं।
प्लीज जल्दी करें। वो डीलर से अखबारात जमा करेंगे। अभी के लिए ये अच्छी बात है। फिर हम एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे और इस बात से इनकार करेंगे कि फरहत हमारे खानदान का दोस्त है। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। मुझे परवाह नहीं, हमें ये करना है। तुर्कान के खानदान के लिए और अपने वकार के लिए हमें ये करना जरूरी है। ये भी तो हो सकता है कि वो इनकार कर दें इस बात से। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फरहत के बाबा हमारे क्लाइंट हैं। देखो उमर बेटा, आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना, समझ गए? हाँ बेटा, बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है कि तुर्कान ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। क्या मतलब? प्रेस वाले जबरदस्ती उसे साथ ले गए और तस्वीरें ले ली? वाकई में? यकीनन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। उज़ैर, साफ नजर आ रहा है कि वो उस आदमी के साथ घूम रही है और तस्वीरों में देख भी सकते हैं, और तुम अभी तक तुर्कान की साइड ले रहे हो। समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हैं फौरन? किस लिए? जा रहा हूं मैं यहाँ से दूर। लेकिन बेटा। रोशन, इसे जाने दो। तुम्हारे लिए कुछ देर यहाँ से दूर रहना अच्छा होगा। चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हेलो तुर्कान, सब ठीक तो है? उमर यहाँ आया था। क्या कहा उसने? उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसे लगता है मैं फरहत के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही हूँ। मेरे तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने मेरा तो नहीं बताया ना? तुर्कान, क्या वो ये जानता है कि तुम मेरे साथ गई थी? नहीं, उसने मुझसे पूछा था लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बहुत डर गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुर्कान, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई। ये एहसान नहीं भूलूंगी। हर कोई अखबार देखेगा, बाबा भी देख लेंगे। मैं बाबा का सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी मैं बाबा से? मेरी जान, मैं जानती हूँ कि मुश्किल सूरत हाल है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। मुझे बहुत अफसोस है। मीने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। हरगिज नहीं। मेरा मतलब है हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। हमें मिलने से गुरेज करना होगा। अगर हमें किसी ने एक साथ देख लिया तुर्कान, तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं तुर्कान हम। और तुम जानती हो कि मैं इस हालत में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी दिन ब दिन मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं दोबारा कॉल करूंगी तुम्हें, और मौके को देखते हुए मुलाकात भी करेंगे। ठीक है। बेचारी तुर्कान। सादिक साहब, मैनेजर साहब, आइए चलिए। सादिक साहब, खुदा के लिए आप परेशान मत हो, कुछ तो बोलें। मसूद की वजह से गुस्से में है। मसूद से नाराज है सादिक पापा। सादिक साहब, आपको इस तरह से देखकर हमें डर लग रहा है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो। नसरीन साहिबा, मैं इरफान हूँ। दरअसल आपसे कुछ कहना था। इरफान, बात को घुमाओ मत। सादिक ने क्या अखबार देख लिया? जी नसरीन साहिबा, ऐसा ही हुआ है। फोन पर नहीं बता सकता। अगर हो सके तो आप जल्दी से साहिल पर आ जाइए। आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। आ रही हूँ मैं। सादिक ठीक है ना? हाँ
जी जी, वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप बस जल्दी से साहिल पर आ जाएं। ठीक है, मैं आ रही हूँ इरफान। सादिक ने अखबार देख लिया है नुज़त। अब तो हम तबाह हो जाएंगे। नसरीन, अब तुम क्या सोच रही हो बताओ? सादिक की तबीयत के बारे में सोच रही हूँ इस वक्त। हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। चलो हम चलते हैं। मसूद, इधर आओ, जल्दी से आओ। आओ। जो बच्चे ये प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं वो पीरियड के एंड में एडमिशन फॉर्म लेंगे, समझ गए आप सब? मैं उन बच्चों के नाम पुकार रही हूँ। हुलिया कुचुक, अली यिल्दिज, सिवाल चैकमैक, फलक गुने, दरिया कलंदर, यूनुस दुगान, सरदार मिरिक। तो अब आप सारे बच्चे ये टेस्ट अच्छे से दें और कामयाब हों। नसरीन साहिबा, मेरे मैनेजर साहब का हाल देखिए। तुम यहीं रुको नुज़त, मैं जाकर बात करती हूँ उससे। ठीक है, तुम जाके भाई से बात करो, मैं तुर्कान को जाके देखती हूँ। ठीक है, जाओ। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। आ जाओ बेटा, आ ठीक है, जाओ। आओ। आओ आओ, आ जाओ। ठीक है। सादिक, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जो इस काबिल ही नहीं थी कभी। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। उस दिन पर मुझे अफसोस होता है जिस दिन जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहेगी। देखो, जैसे ही वहां पहुंच जाओ मुझे याद से कॉल कर लेना, ठीक है? तुम यहीं रुको, मैं चले जाऊंगा। देखो मेरे बच्चे, खुदा के लिए तुम खुद को अजियत दे रही हो।
तुम्हारे अम्मी और बाबा परेशान हैं। तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया? मैं जानती हूँ कि ऐसा तुमने जानबूझकर नहीं किया मेरी बच्ची, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस सब की जिम्मेदार मीने है। उस औरत ने ही तुम्हें इस मामलात में घसीटा है। देखो सच बताओ मुझे, उसकी हिफाजत मत करो तुम, वो इस सब के काबिल नहीं है। नहीं है, बताओ मुझे, बताओ मेरी बच्ची, तुम बता क्यों नहीं रही? मेरा दिल फट जाएगा। आंटी, मैं ये मत कहना कि तुम मेरे साथ गई थी। कहीं फरहत की तरह उमर मेरा भी बुरा हश्र ना कर दे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मुझे यकीन है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। देखो, इससे पहले कि तुम ज्यादा परेशान हो, मुझे सच बताओ ताकि इस मामले को हम ठीक कर सकें। उमर और रोशन साहिबा को बताते हैं। चलो चलो, बताओ मेरी बच्ची, जो भी सच है वो बताओ। मीने लेकर गई थी ना वहाँ तुम्हें? आप मीने को इसमें शामिल मत करें। मैंने बताया तो मैं वहाँ अकेली गई थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखो तुर्कान, ऐसे कुछ हल नहीं होगा। मैंने ये किया, मुझे नहीं मालूम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उमर ने तुम्हारी खातिर घर लिया था। रोशन साहिबा हम सब से माफी मांगने के लिए तैयार हो गई थी और ये हो गया। इसकी वजह से वो अब हमें हर जगह ताने देती फिर रही है। अब उनका तो हमें किसी तरीके से मुंह बंद करना है ना। हर कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है मेरी बच्ची। ओह मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान। आंटी, आंटी की जान। कुछ बोलो ना। खामोश मत रहो। क्या तुर्कान अब भी यॉट पर ही है? नहीं, वो नुज़हत के पास है। ये सब कुछ होने के बाद क्या तुमने अपनी लॉन्चिंग सेरेमनी में फरहत को देखा था? नहीं, क्योंकि उस दिन उसने तुर्कान को परेशान किया था। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बाबा? मुझे इस खेल में फरहत का हाथ लगता है। हो सकता है वो तुर्कान के लिए जाल बिछाना चाह रहा हो। बाबा, तुर्कान उससे अपनी मर्जी से ही मिलने गई होगी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कोई घसीट के उसे ले जा सकता है। ठीक है, तहम्मुल से काम लो। तुम अभी गुस्से में उस तरफ सोच नहीं रहे हो। तुर्कान ने तुम्हें क्या बताया? मतलब वो वहां पर क्यों गई? मेरा उस आदमी से ताल्लुक नहीं है, यही कह रही थी वो। लेकिन तस्वीरों की कोई वजाहत नहीं उसके पास। मैं तुम्हें समझाता हूं। मुझे भी इन तस्वीरों पर यकीन नहीं आया था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुर्कान ऐसी लड़की नहीं है। इसके पीछे जरूर कुछ है। कुछ भी हो सकता है जो हमें मालूम करना है। खुश आमदीद। बैठे बैठे प्लीज। हेलो रोशन साहिबा। हेलो। हमने लेन देन मुकम्मल कर लिया है। मैं आज फाइल कलम दफ्तर पहुंचा दूंगा। अदालत से केस से मुतालिक पते पर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अगर कोई एतराज है तो अपनी दरखास्त दे सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। किस बात का एतराज? एक वारिस उसी घर में रहता है और वो उसे खरीदना चाहता है, वो भी मुंह मांगी कीमत देकर। हम एक ऐसे खानदान की बात कर रहे हैं जो अपनी शादीशुदा बेटी का सोना चाहते हैं, तो वो इसे कैसे खरीद सकते हैं? मैं समझता हूँ अगला आने वाला अमल हमारे लिए आसान मालूम होता है। हम वहाँ अपने एजेंट को लेकर जाएंगे। एक खरीदने वाली पार्टी हमारे साथ जाएगी। घर की कीमत जिसे हम अप्रेजल कहते हैं उसका तायुन किया जाएगा और मकान फरोख्त किया जाएगा। अच्छा है। क्या वाकई ऐसा होगा? अगर कुछ गलत ना हो तो बस। गलती से क्या मतलब है आपका? मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अमल को तूल देती हैं और इसमें रुकावट बनती हैं, जैसे कि बहन भाइयों के झगड़े वगैरह। तो क्या कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? अब ये सिर्फ आप लोगों पर डिपेंड करता है। हाँ, कोई और तरीका अपना कर देख ले। तुमने कहा कि नुज़हत ने अपना हिस्सा सादिक साहब के नाम मुंतकिल कर दिया है। कागजी कार्रवाई के जरिए मुंतकिल किया है या फिर ज़बानी कहा गया है? इस बारे में जानते हो कुछ?
यानी दूसरे लफ्जों में ऐसा कुछ कहा गया था, लेकिन इसका मुझे नहीं मालूम। आपके लिए आपा से पूछूंगा मैं। हाँ, पता करो उससे। और हाँ वकील साहब, फाते को मैंने एक चेक दिया था, तो घर के फरोख्त के दौरान वो रकम काट दीजिएगा, क्योंकि फाते ने अपना काम पूरा नहीं किया। वही चेक, रकम की वापसी? ये क्या कह रही हैं रोशन साहिबा? मैं कुछ समझा नहीं। याद तो होगा, एक चेक मैंने दिया था तुम्हें। हाँ। ने हाथ के साथ दुगनी कीमत पर मुआहदा कर लिया। हाँ। नुसरत, जाओ उसे बुला कर ले आओ। उससे थोड़ा नरमी से बात करना सादिक। आ जाओ, चलो। बाबा, बाबा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने पहली बार खबर देखी तो मुझे यकीन नहीं आया। मुझे यकीन था मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। वो खबर देखकर लगा जैसे कि कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं मैं। यह हकीकत नहीं हो सकती। मैंने अपने आप से कहा कि अपनी बेटी पर गुस्सा करने की कोई वजह नहीं, मगर वो तस्वीर जो मैंने अखबार में देखी वो मेरे जहन से निकल नहीं पा रहे। बाबा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो तुर्कान? बाबा, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के लिए यकीन करें मुझ पे, खुदा के लिए। तुम और वो अजनबी दोनों साथ खड़े थे, इस सबूत के बावजूद तुम मेरे सामने इनकार कर रही हो। तुम एक शादीशुदा औरत हो। आखिर उस बार में तुम कर क्या रही थी? उस वक्त तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? नहीं नहीं, इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती। बाबा, बाबा, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तुमने न सिर्फ अपने नाम को बल्कि हमारे नाम को भी खराब किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। बाबा, मैं कसम खाती हूँ, मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्यों यकीन नहीं कर रहे? मैं आपकी तुर्कान हूँ। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ। आओ बेटी, आ जाओ, चलो। बाबा, चलो अंदर चले। उमर ने तो टेक ऑफ से पहले कॉल करने का कहा था मुझे। वो टेक ऑफ कर गया होगा। वो बहुत उलझा हुआ और परेशान था, इसलिए फोन करना भूल गया होगा। उज़ैर, जाहिर सी बात है मेरा बेटा परेशान तो होगा ना, तुर्कान की गलाजत देखने के बाद। और देखो, मैं उन लोगों से माफी मांगने के लिए उनके घर जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आता, आखिर तुर्कान ऐसा कैसे कर सकती है? वो वहां क्या कर रही थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, समझ नहीं आ रहा। फरहत के साथ देखी गई है वो बार में, इसीलिए बगैर किसी डरो खौफ के अदालत में तलाक के लिए एतराज नहीं किया था उसने। उस फरहत की नजर उस पर है, क्योंकि लॉन्चिंग वाले दिन मैंने उसे देखा था, जब उमर ने उसका गिरेबान पकड़ा और बाहर निकाला, और उसी दिन की रंजिश उसके दिल में बैठ गई थी। अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया होगा। मगर उसने आखिर तुर्कान को मिलने के लिए कैसे राजी किया? तुर्कान तक कैसे पहुंचा? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं।
उमर है क्या? नहीं। हाँ कहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और ऐसा कब हुआ? क्या हुआ? कौन सा पुलिस स्टेशन है? ठीक है, तुम वहां फौरन पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूं। कौन सा पुलिस स्टेशन? क्या हुआ है? उमर को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो जहाज में बैठने जा रहा था। फरहत के घर वालों ने उसकी शिकायत की है, वो उसको पुलिस स्टेशन ले गए। बस यही होना रह गया था। आइला, बैग लेकर आओ मेरा। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही रोशन। क्या मतलब है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ? पुलिस मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गई, तुम चाहती हो मैं आराम से घर में मेरा बैठी? जाना जरूरी है, समझ गई? मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। हाँ मगर मैंने कहा तुम यहीं रहो। क्या बकवास है? उमर भाई कैसे यकीन कर सकते हैं इस पर? आप उनसे कितना प्यार करती हैं वो जानते हैं अच्छी तरह। मेरा भी यही ख्याल है। अगर अम्मी बाबा को लगता है कि मैंने ये सब किया है तो फिर उमर को कैसे नहीं लगेगा? आपा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप वहां चली कैसे गईं? मैंने बताया तो था, मैं बहुत अफसरदा थी, मेरा सर चकरा रहा था। बार के सामने से गुजरी तो सोचा कि अंदर जाकर देख लेती हूँ। उसके बाद पता नहीं कहाँ से आ गया वो आदमी, बस यही हुआ। आपा, आपको तो इस तरह की जगह पसंद ही नहीं है। आपा, आप जरूर कुछ छुपा रही हैं हम लोगों से। उफ दरिया, बता तो दिया जो हुआ था, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? एक बात बताएं मुझे, क्या आपने उमर भाई से ये कहा कि जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है? क्यों नहीं कहा था, लेकिन वो सुने तब ना। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, मेरी कोई भी बात सुनने के मूड में ही नहीं था। मैं तो खुद हैरान हो गई थी ये सब देखकर। उमर भाई से बात करूंगी इस बारे में। तुम्हें बिल्कुल भी इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप अकेले ही बार में चली गई बगैर कुछ सोचे समझे? आपको ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपा, और ना ही ऐसी जगहों के बारे में जानती है। दरिया, कितनी बार मुझसे एक ही सवाल पूछोगी? बता तो दिया। आपा, माफ कीजिएगा लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। दरिया, दरिया, तुम्हें जाके उसे रोकना होगा उरूज, वरना वो जाके सबको यही कहती फिरेगी कि आपा कुछ छुपा रही हैं। आपा फिक्र ना करें, दरिया को मैं संभाल लूंगी। मगर दरिया से मुत्तफिक हूँ मैं, आप कुछ जरूर छुपा रही हैं हम लोगों से। खैर, खुदा हाफिज। दरिया, दरिया रुको। हर जगह जासूस बनने की जरूरत नहीं होती, ये मामला बहुत संजीदा है, जानती हो? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, आपा जरूर किसी न किसी चीज से डरी हुई हैं। वो वहाँ अकेली नहीं जा सकती, किसी को वो बचा रही हैं। किसकी हिफाजत कर रही हैं वो रूज? खुद को आग में क्यों धकेल रही हैं किसी की वजह से? ठीक है, परेशान मत हो दरिया, हम आपा के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, कोई हल निकाल लेंगे। उरूज, वो क्यों नहीं बता रही है? अगर बताते तो मसला हल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम पुरसुकून हो जाओ, घर चलते हैं। उमर से तलाक लेने की बहुत जिद की थी उसने, लेकिन उस बच्चे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मुझसे आकर बात की उसने, किसी तरह मुकदमा खारिज हो जाए, उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुर्कान मानी ही नहीं उसकी बात। मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी तो नहीं की थी, वो ऐसी नहीं है, मैं सबसे यही कहती हूँ, लेकिन इंसान है वो, गलती हो जाती है गलती। हाँ, हर किसी से होती है। मुझे नहीं मालूम नुज़हत, किस किस चीज के लिए परेशान हूँ नहीं मालूम। नसरीन, तुम माँ हो, दिल से पूछो। पूछा, कई दफा पूछा, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं। वो मेरी बेटी है, कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, लेकिन तुम खुद बताओ, ऐसी चीजें देखने के बाद दिमाग इंसान को क्या क्या सोचने पे मजबूर कर देता है और दिल भरने लगता है ऐसी बातों से। लेकिन नुज़हत, मैं सादिक के लिए डर रही हूँ, उसकी सेहत के लिए। खुदा ना करे। मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पे। खुश आमदीद बच्चों। कैसी है वो? ठीक तो है ना? कैसी हो सकती हैं? उदास हैं। कुछ खाया तुम्हारी आपा ने? क्या उदास थी बहुत?
अम्मी कैसी बातें कर रही है? जाहिर है उदास तो होंगी ना। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बात कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या हो गया है? दरिया, दरिया तुमसे कह रही हूँ, बात सुन रही हो? आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बाबा? इतनी आसानी से भरोसा कैसे खत्म हो गया आपका? दरिया किस तरह बात कर रही हो? ये कौन सा लहजा है हमसे बात करने का? अम्मी आपा की वजाहत सुने बगैर उनको सजा सुना दी। ऐसा सुलूक किया जैसे वो बेटी ही ना हो आपकी। वो हमारी बेटी है, जान से अजीज है हमें, लेकिन अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा भुगतेगी वो। आपा आपकी कोई स्टूडेंट नहीं है अम्मी जो उसकी किसी गलती पे सजा सुना दे। खुदा के लिए बस कर दे। तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रही हो? दरिया मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अम्मी, आप लोग यकीन कैसे कर सकते हैं कि आपा इस तरह की गलती कर सकती हैं? हाँ, वो तुर्कान आपा है, हमारी तुर्कान आपा। क्या आप लोग अपनी बेटी को नहीं जानते? बाबा, आप ही हैं जो आपा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा क्यों किया? हाँ, आप ही थे जो हमेशा कहते थे कि मैं अपनी तुर्कान को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। जब तक आप उनकी आवाज नहीं सुनते थे आपको चैन नहीं मिलता था बाबा। तो अब ऐसा क्या बदल गया? उनकी एक गलती की वजह से क्या सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, बेटी मानना छोड़ देंगे? ऐसी मोहब्बत हम पहली दफा देख रहे हैं बाबा। आपा इस चीज की बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है। मेरी आपा ऐसा कर सकती हैं, आप इस पे यकीन भी कैसे कर सकते हैं? मैं भी अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूं। अगरचे मुझे यकीन था कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती और फिर भी मैंने उससे ये सारी बातें कही। इसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। वो मेरी पहली औलाद है, मेरी प्यारी तुर्कान। मुझे हैरत है इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है जिससे ऐसी गलतफहमी पैदा हो। बेशक उससे यह गलती नादानी में हुई हो, लेकिन वो अब भी हमारी बेटी है और वालिदैन की मोहब्बत औलाद के लिए कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हमारी बेटी तुर्कान से हमें ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी।